हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सट्रोवर्ट मेंटोर में। और आज हमारी हिस्ट्री इतिहास की पहली क्लास है, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत की बात की जाए तो इसमें तीन तरीके से हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे हम प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन कहलाता है पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र क्या होता है? प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन। अब अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है इसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगर हम इसे भारतीय पुरातत्व साहित्य का पिता कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। पुरालेख शास्त्र क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन, जिसे इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं। कुछ अभिलेख दिए गए हैं। बोगजकोई अभिलेख, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, एरड़ अभिलेख और भीतरी स्तंभलेख। बोगजकोई अभिलेख की बात करें तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र का उल्लेख किया गया है, और साथ ही साथ इसमें आर्यों के पूर्व की ओर से आने की जानकारी दी गई है। यानी बोगजकोई अभिलेख बताता है हमें कि आर्य पूर्व की ओर से आए थे। मास्की या गुर्जरा अभिलेख की बात करें तो इसमें अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मास्की या गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जो राजकवि हरिशेन द्वारा लिखी गई है, जो उनके कवि थे। एरड़ स्तंभ लेख, उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और भीतरी स्तंभ लेख और सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। यानी भीतरी स्तंभ लेख से सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्कों का अध्ययन क्या होता है? इन्हें मुद्रा शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। प्राचीन सिक्के। अब पहले प्राचीन सिक्कों को क्या कहते थे? आहत या पंचमार्क, जिन पर केवल चिन्ह होता था। पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानी शासक, इन्होंने पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त का सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र दिया गया है। स्मारक, भवन और गुफाएं, कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। इमारतों के अवशेषों का अध्ययन किया गया है। जो इमारतें हैं उनके अवशेषों का अध्ययन किया है। कुम्हारपटना में जगह है एक, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, राजप्रसाद क्या होता है? महल, जिसके अवशेष मिलते हैं। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया है। जो 4 गुफाएं अशोक ने बनवाई हैं बराबर की पहाड़ियों में, वो हैं सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस, जो आजीवकों को प्रदत्त हैं, जो आजीवक थे उन्हें प्रदत्त हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की हैं और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो गुप्त शासकों ने जारी की हैं, और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं वो कुषाणों ने जारी की हैं। मूर्तियां या मूर्तिकला, चित्रकला। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में पूछ सकता है कौन से धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो वो बौद्ध धर्म था। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गंधार शैली में हैं। जो बुद्ध हैं उनकी प्राचीनतम मूर्तियां गंधार शैली में हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र 1वीं शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हैं। साक्ष्य या स्रोत के बारे में पढ़ेंगे तो धार्मिक साहित्य क्या है, जैसे कि वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, पुराण हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें आती हैं तुम्हारी त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश। ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु द्वारा रचित भगवती सूत्र। जो भगवती सूत्र है उसकी रचना भद्रबाहु ने की है। और भगवती सूत्र में महाजनपदों की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद हैं, जिनका आगे पढ़ेंगे विवरण अंगुत्तर निकाय में दिया गया है, वो बाद में पढ़ेंगे, आएगा तब। मिलिंद पन्हों से यवन शासक मेनांडर की जानकारी प्राप्त होती है। वेद हैं, वेद 4 हैं। ऋग्वेद, जिसमें ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद गीति रूप मंत्रों का संग्रह है, माने
गीत रूपी लिखा गया। संगीत का संग्रह सामवेद में है। यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठानों के नियम, अगर पूछा जाए यज्ञ अनुष्ठानों के नियम किस वेद में है तो वो यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्रों का संग्रह है। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य, अष्टाध्यायी रचना किसने की तो पाणिनि ने की। इसमें संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है और पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण भी करता है। अष्टाध्यायी, इसकी रचना पाणिनि ने की है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, जो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण है जिसमें, और राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम पुस्तक है। मतलब पॉलिटिक्स पर जो पुस्तक लिखी गई है वो पहली पुस्तक है। राजतरंगिणी की रचना कलड़ ने की है, इसमें कश्मीर का इतिहास है। और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, जिसमें मौर्य उत्तरकालीन व्यवस्था की जानकारी मिली है। यानी मौर्य काल के बाद के जो वंश आए हैं, बाद के शासक आए हैं, उन